सुबह करीब 7:30 बजे हम काजा से निकले। आज का टारगेट डेस्टिनेशन था चंद्रताल। काजा से मनाली तक का रूट इस प्रकार है: काजा, लोसर, कुंजुम पास, बाताल, छतरू, ग्रम्फू, खोकसर, अटल टनल और मनाली। स्पीति नदी क्रॉस करके हम लोसर की तरफ बढ़े। लोसर तक रास्ता अच्छा है ऐसा हमें मालूम था। इसके बाद खराब और कच्चे रास्ते मिलने वाले थे और राइड काफ़ी टफ होने वाली थी। काजा के बाद आगे मनाली तक पेट्रोल नहीं मिलने वाला था, इसलिए हमने दोनों बाइकों की पेट्रोल की टंकियां फुल करा ली थी। इंटरसेप्टर के लिए 1-1 लीटर की 2 बोतलें भी भर ली थी। इस एरिया में कैश ऑन हैंड रखना ज़रूरी है। कार्ड वगैरह चलता है, कभी कभी नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से मुश्किल आ सकती है। आगे स्पीति नदी को हमने 2 बार क्रॉस किया। काजा से लोसर करीब 58 किलोमीटर्स है। रास्ते में काफ़ी बढ़िया सीन थे। थोड़ी थोड़ी बारिश भी गिर रही थी। इसकी वजह से मेरे ग्लव्स पूरे गीले हो गए और हाथों में काफ़ी ठंड लगने लगी थी। लोसर तक हम मैदानों में ही बाइक चला रहे थे। पहाड़ियाँ अभी शुरू नहीं हुई थी। रास्ता स्पीति नदी के साथ साथ ही चल रहा था। करीब 9 बजे हम लोसर पहुंच गए। थोड़ा आराम किया, कॉफ़ी के साथ थोड़ा नाश्ता कर लिया। लोसर के पुलिस चेक पोस्ट पे आपको आपका नाम और आपके व्हीकल की डिटेल्स देनी पड़ती हैं। एक दिन पहले काजा में हमें मालूम पड़ा था कि कुंजुम पास पे बर्फ गिरी है। लोसर के कुछ किलोमीटर बाद आखिरी बार स्पीति नदी क्रॉस करके पहाड़ों की चढ़ाई शुरू होती है। कच्चा और पथरीला रास्ता भी अब शुरू हो गया था। स्पीति नदी का उद्गम स्थान इन पहाड़ों में है। इन पहाड़ों को कुंजुम रेंज कहा जाता है। कुंजुम पास इस रेंज के पूर्व भाग में आया हुआ है। जैसे जैसे पहाड़ में हम ऊपर चढ़ते गए, रास्ते के बगल में हमें बर्फ दिखने लगी। हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। फिर एक समय ऐसा आया कि रास्ते के कुछ भाग की मिट्टी ही हमें दिख रही थी। अगल बगल का सारा एरिया बर्फ की चादर से सफ़ेद हो गया था। मैं भी मिट्टी की स्ट्रिप पे ही बाइक चला रहा था। आगे एक बाइक वाला जा रहा था। उसके पीछे बैठा हुआ लड़का बर्फ़ देख के नाच रहा था। मेरा ध्यान थोड़ा सा भटका और मेरी बाइक का टायर बीच में आई हुई बर्फ़ की स्ट्रिप पे चढ़ गया। बाइक स्लिप हो गई और मैं गिर गया। मैं तो उठ गया मगर कीचड़ में भारी बाइक न उठा सका।
2 मिनट बाद हिमालयन बाइक पे एक कपल आया। लड़के की मदद से मैंने बाइक उठाई। इस एरिया में ये मेरा पहला फॉल था। आगे और भी आने वाले थे। अब हम कुंजुम पास पहुंच गए थे। चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद दिख रहा था। कुंजुम ला पे हमें पता चला कि चंद्रताल में भी बर्फ़बारी हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे टूरिस्टों को वहां से निकाला है। हमारा चंद्रताल जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। शाम तक हमें मनाली पहुंचना था। कुंजुम पास लाहौल और स्पीति वैली को डिवाइड करता है। इन दुर्गम मार्गों को क्रॉस करने के लिए कुंजुम माता के दर्शन अनिवार्य हैं। हमने भी दर्शन किए और आगे बातल जाने निकल गए। कुंजुम पास से बाताल की तरफ नीचे उतरते हुए रास्ते पर करीब 1 डजन से ज़्यादा हेयरपिन बेंड आते हैं। ऐसी जगहों पे कीचड़ ढलान की वजह से मैं कुछ बार गिरा। इस जंक्शन से चंद्रताल का रास्ता निकलता है। सीधे जाएं तो चंद्रताल जा सकते हैं और लेफ्ट में मुड़ जाएं तो बाताल होके मनाली की तरफ जा सकते हैं। हम बाताल की तरफ जाने मुड़ गए, मगर चंद्रताल न जा सके इसका मुझे बहुत अफसोस है। एक रात तो मुझे चंद्रताल में बितानी ही थी। फोटोग्राफी और स्टार गेजिंग के लिए ये लोकेशन बहुत बढ़िया है। बाताल चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके बगल में से नदी बह रही है। यहाँ कुछ ढाबे और कुछ टेंट और कुछ छोटे गवर्नमेंट बिल्डिंग के सिवाय कुछ नहीं है। लंच टाइम हो गया था। बाताल पहुँच के हम चाचा चाची के ढाबे में खाना खाने रुक गए। ये ढाबा बहुत फेमस है। इसे एक बुजुर्ग कपल टूरिस्ट सीज़न में 20 साल से चला रहा है। इस एरिया में मौसम बहुत जल्दी बदल जाता है और मुसाफिर फंस जाते हैं। ऐसे फंसे हुए मुसाफिरों को चाचा चाची ने बहुत बार बचाया है और इस वजह से इन्हें बहादुरी के सर्टिफिकेट और इनाम भी मिले हैं। बाताल से करीब 1.5 घंटे बाद हम छतरू जाने निकले। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। ग्रम्फू बाताल से करीब 50 किलोमीटर है। वहाँ तक ऐसा ही रास्ता मिलने वाला था। अब हम चेनाब नदी के दाहिने किनारे पे चल रहे थे।
लो गियर में कंटिन्यूसली बाइक चलाने की वजह से बाइक गर्म हो जाती है। बीच में एक जगह और छोटा धारा पे हमने बाइक को और खुद को आराम दिया। बारिश बंद हो गई थी। कीचड़ वाले रास्ते की जगह छोटे बड़े पत्थर वाले रास्ते ने ले ली थी। छोटा धारा क्रॉस करके हम आगे छतरू पहुंच गए। यहाँ भी छोटे मोटे ढाबे, कैंपिंग साइट और पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है। चाय का टाइम हो गया था, कुछ नाश्ते के साथ चाय ले ली। हमें मालूम पड़ा कि यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे एक छोटी सी लैंडस्लाइड हुई है और आगे का रास्ता बंद है। 5 बजे हमें मालूम पड़ा कि सामने से गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं, यानी कि लैंडस्लाइड क्लियर हो गई है। हम तुरंत निकल पड़े क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमें पक्के रास्ते तक पहुँच जाना था। छतरू के बाद नदी क्रॉस करके पहाड़ की चढ़ाई आ जाती है। आकाश से बादल छट गए थे, ब्लू स्काई दिखने लगा था, मगर रास्ता तो वैसा ही टूटा हुआ था। रास्ते के किनारे हरियाली भी दिखने लगी थी।
ग्रम्फू पहुंचने से थोड़ा समय पहले इतना कीचड़ था कि मेरी बाइक फिर से स्लिप होते होते रह गई। दिन के उजाले में हम ग्रम्फू पहुंच गए, जहां से अटल टनल जाने का पक्का रास्ता मिल गया। करीब 7 बजे कोकसर होके हम सीसू पहुंचे, जहां से अटल टनल की इस तरफ की शुरुआत होती है। अंधेरा हो चला था। अटल टनल का कुछ भाग देखिए। करीब 9 बजे हम मनाली की हमारी होटल पे पहुंच गए। अगले दिन हमें मनाली में ही रुकना था, साइट सीइंग और थोड़ी शॉपिंग करनी थी। आज के दिन की राइड डिफ़िकल्ट होने वाली है, वो तो हमें मालूम था। रास्ते और हवामान के अलग अलग सिचुएशन में हमने बाइक चलाई। रास्ते भी अलग अलग प्रकार के मिले, सीधा पक्का रास्ता, कीचड़ वाला, ढलान वाला रास्ता, बर्फ़ वाला रास्ता, छोटे बड़े पत्थर वाला रास्ता और कई वाटर क्रॉसिंग